हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो लेज़र हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट की थी उसमें हम इंट्रोडक्शन के बाद एक न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम टाइप्स ऑफ लेज़र को एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ लेज़र में हम लोगों ने जैसा लास्ट क्लास में देखा था कि लेज़र को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है सॉलिड लेज़र एंड सेकंड इज़ गैसेस लेज़र। ठीक है, तो लेज़र को सॉलिड और गैसेस किस आधार पर डिवाइड किया जाता है? ये होता है यूज़ किया गया मटेरियल। जो वर्किंग मटेरियल होता है वो हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सॉलिड है या गैसेस है, तो उस आधार पर हम गैसेस लेज़र और सॉलिड लेज़र को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सक्सेसफुली गैसेस लेज़र, जिसका नाम है हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र एक ऐसी लेज़र है जो गैस मटेरियल पर बेस्ड है और सबसे पहली सक्सेसफुली लेज़र है। क्लियर? तो हम देखते हैं किस तरीके से लेज़र हीलियम नियॉन लेज़र को बनाया गया है, किसने इसको इन्वेंट किया था और इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में जैसे आप लोगों को दिख रहा है हीलियम नियॉन लेज़र। तो हीलियम नियॉन लेज़र में सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हीलियम और नियॉन का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। हीलियम को नियॉन के साथ मिक्स करके फील्ड किया गया है और एक लेज़र बीम को हम लोगों ने जनरेट किया है। तो ऐसा क्यों किया है, हीलियम को नियॉन के साथ क्यों मिक्स किया है? क्योंकि हीलियम की और नियॉन की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ सिमिलरिटी हमें मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हीलियम का जो एक्साइटेड लेवल होता है वो नियॉन के ग्राउंड के नियरेस्ट होता है। समझ में आया? हीलियम का जो एक्साइटेड लेवल है वो नियॉन के ग्राउंड के नियरेस्ट होता है। तो जब लेज़र की प्रोसेस हम करवाते, लेज़र की प्रोसेस कंटिन्यू होती है तो उस समय दोनों का ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल एक दूसरे पर एटम को थ्रो कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है कि हीलियम नियॉन लेज़र यूजुअली कॉल्ड अ हीलियम नियॉन लेज़र इज़ अ टाइप्स ऑफ स्मॉल गैस लेज़र। क्लियर? ये एक स्मॉल गैस लेज़र है। हीलियम नियॉन लेज़र हैव मैनी इंडस्ट्रियल एंड स्पेसिफिक यूज्ड एंड आर ऑफन यूज्ड इन लेबोरेटरी डेमोस्ट्रेशन ऑफ ऑप्टिक्स। जो लैब होती है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। जब लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हीलियम नियॉन लेज़र की तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बहुत अच्छा इसका डेली रूटीन में भी यूज़ है। तो हीलियम नियॉन लेज़र को हम बता सकते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र कैसी है। ये एक फर्स्ट सक्सेसफुली गैसेस लेज़र है। हीलियम नियॉन लेज़र वाज अ फर्स्ट सक्सेसफुली गैसेस लेज़र डिस्कवर्ड बाय अली जवान। इसको अली जवान ने डिस्कवर किया था 1961 में। क्लियर? दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ हीलियम and 1 parts of neon filled into a long discharge tube। इसमें हम क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें हम 10 और 1 के रेशो में हीलियम और नियॉन को मिक्स करके फिल्ड कर देते हैं। इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है। हीलियम नियॉन लेज़र जो होता है वो 4 लेवल पंपिंग पर बेस्ड है। हीलियम नियॉन लेज़र क्या है? 4 लेवल पंपिंग पर बेस्ड है। मीन्स कि जो इसमें एनर्जी के लेवल्स होंगे उसमें एटम ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट और फोर्थ स्टेट तक मूव कर सकते हैं। क्लियर? हीलियम नियॉन लेज़र इज़ अ 4 लेवल लेज़र। इट ऑपरेट इन कंटिन्यूस वर्किंग मोड। ये CW मोड पर वर्क करता है। कैसा है? कंटिन्यूस मोड, CW मोड पर वर्क करता है। क्लियर? इस स्लाइड में आप लोगों को समझ में आया? हम लोगों ने क्या बताया कि हीलियम नियॉन लेज़र 4 लेवल पंपिंग है। ठीक है, हीलियम और नियॉन के जो मटेरियल है इसको हमने एक फिक्स रेशियो में मिक्स करके फिल्ड किया है एक डिस्चार्ज ट्यूब में, जो कि 10 और 1 का रेशियो होता है। ठीक है, ये CW मोड पर बेस्ड है, मतलब कंटिन्यूस वर्किंग पर मोस्ड है, बेस्ड है। इसमें बिना रुके प्रोसेस कंटिन्यू थ्रो होती रहती है, कंटिन्यू रन होती रहती है, जिससे कि हमें प्रैक्टिकली इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र का आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है,
ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअली डिफ्यूज़न के टाइम, डिफ्यूज़न जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर करंट को फ्लो कराने में हेल्प करेगा। इसमें एनोड लिया हुआ है, कैथोड लिया हुआ है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हीलियम और नियॉन गैस को मिक्स करके फिल्ड कर दिया है। तो यहाँ वर्किंग मटेरियल क्या है? हीलियम और नियॉन गैस। अब जब इसको डिज़ाइन किया जाता है इस हीलियम नियॉन गैस को, लेज़र को, तो इसमें कुछ 2-3 बातों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला वर्किंग मटेरियल जो आपको बता चुके हैं कि हीलियम नियॉन को एक फिक्स रेशो में मिक्स किया है। सेकंड होता है इसमें पंपिंग प्रोसेस। पंपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यदि पंपिंग स्ट्रांग होगी तो ही हम एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर मूव करा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम जो पंपिंग का यूज़ करते हैं वो आरएफ जनरेटर पंपिंग का यूज़ करते हैं, मींस रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेट 4 × 10⁻⁷ हर्ट्ज़ के आसपास होती है। ठीक है। थर्ड इसमें पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है रेजोनेंस कैविटी। मतलब क्या होता है इसमें? इसमें हम डिस्चार्ज ट्यूब को डिज़ाइन करते हैं। इसके आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो हम किसी भी एक एंड को टोटली रिफ्लेक्टर बनाते हैं और सेकेंड एंड को हम पार्शियली ट्रांसपेरेंट। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे कि लेज़र की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर फुलफिल हो, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। हम लोगों ने कहा था कि लेज़र कैसी होना चाहिए? यूनी डायरेक्शनल। मीन्स कि लेज़र बीम किसी एक ही हिस्से से, किसी एक ही एंड से बाहर निकलना चाहिए। तो उसके लिए हम दोनों एंड में से एक को पार्शियली ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया, दो तरीके से हमने इसको डिज़ाइन कर दिया है। एक तो हमने क्या किया, एक एंड को हमने टोटली रिफ्लेक्टर और एक एंड को पार्शियली ट्रांसपेरेंट। तो 3 बातें इसमें हम लोगों ने देखी। पहला है वर्किंग मटेरियल, दूसरा है पंपिंग, और थर्ड है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको स्लाइड में वर्किंग दिख रही है यहाँ पर हीलियम नियॉन लेज़र की। अब वर्किंग में आप लोगों को हम लोगों ने पहले ही बताया है कि यह 4 लेवल पंपिंग है। ठीक है। कैसी है? 4 लेवल पंपिंग प्रोसेस होती है। इसमें एटम जो होता है वो 4th लेवल को अचीव करता है। देन आफ्टर जब वो स्टिमुलेटेड होता हुआ, एमिट होता हुआ नीचे गिरता है, ग्राउंड लेवल पर आता है, तो एक अच्छी लेज़र बीम हमें ऑब्टेंड होती है। ठीक है। अब यहीं पर एक प्रोसेस और आप लोगों को समझाना पड़ेगा, उसको कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बिना हम एक अच्छी लेज़र बीम को जनरेट नहीं कर सकते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम को इंक्रीज करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है उसको कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में नंबर ऑफ एटम इंक्रीज होते हैं, उसके बाद फिर हम उस लेवल पर जहाँ पर नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हुए हैं रेडिएशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एमिट कराते हैं, उस पर स्ट्राइक कराते हैं, जिससे हमें कंटिन्यूस लेज़र बीम मिल जाती है। क्लियर? अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जो मिक्सचर हमने फिल्ड किया है, तो जैसे ही हम कनेक्शन को ऑन करते हैं, डिफ्यूज़न कराते हैं, तो उस मिक्सचर में से फिल्ड सबसे पहले कौन सी गैस? सबसे पहले नियॉन गैस जल्दी एक्साइटेड होती है और उसमें से मिक्सचर में से एक्साइटेड होकर ग्राउंड से कहाँ पहुँच जाती है? अपर स्टेट में। ग्राउंड से अपर स्टेट में। अब अपर स्टेट में पहुँचने के बाद ये क्या करती है? अपनी कुछ एनर्जी किसको दे देती है? नियॉन एटम को। अपनी एनर्जी किसको दे देगी ये? अभी आप लोगों को बताया कि ये कहाँ जाएगी, ये एक्साइटेड होकर एक्साइटेड लेवल पर। जैसे हम डिफ्यूज़न स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा? डिफ्यूज़न स्टार्ट करने पर ये सबसे पहले हीलियम एटम सबसे पहले एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होकर कहाँ पहुँच जाएगा? हायर स्टेट पर। तो ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा? नियॉन को। नियॉन को ट्रांसफ़र करके हीलियम कहाँ जाता है? नियॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद हीलियम वापस ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। अब जो एनर्जी नियॉन ने एब्जॉर्ब की है, तो नियॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और मैक्सिमम लेवल पर पहुंचेगा। तो मैक्सिमम लेवल हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर? 3rd या 4th लेवल पर एटम पहुंच पाते हैं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है एक्साइटेड स्टेट पर। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद एटम क्या होते हैं? फिर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्ट्राइक करवाते हैं इसको, रेडिएशन को, जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो हुआ है एटम्स का, नियॉन एटम्स का, तो वो स्पीडली अपने से लोअर लेवल पर एमिट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें E3 से लेकर E2 के बीच में हमें एक रेडिएशन मिलती है जिसकी रेंज 6320 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग होती है।
तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग लेज़र बीम मिल जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती। हीलियम का वर्क क्या है, ग्राउंड से एक्साइटेड होकर अपर लेवल पर पहुँचना और अपनी एनर्जी नियॉन को ट्रांसफ़र कर देना। क्लियर। तो यहाँ पर एक हमें कंटिन्यूस लेज़र बीम मिलती है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। हीलियम एक्साइटेड हुआ, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र किसको कर दी, नियॉन को, और वापस कहाँ आ गया, ग्राउंड स्टेट पर। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। अब इसकी हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में हम इसका क्या यूज़ करते हैं। द नैरो रेड बीम ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र इज़ यूज्ड इन सुपर मार्केट टू रीड बार कोड्स। आप लोग यदि शॉपिंग मॉल में कभी गए हों, सुपर मार्केट में गए हों, तो बिलिंग के टाइम जो बार कोड का यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ पर हम हीलियम नियॉन लेज़र का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड इसका क्या है, द हीलियम नियॉन लेज़र इज़ यूज्ड इन होलोग्राफी इन प्रोड्यूसिंग द 3D इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट इसका हीलियम नियॉन लेज़र हैव मैनी इंडस्ट्रियल एंड स्पेसिफिक यूज़ एंड आर ऑफन यूज्ड इन लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, इन सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट टाइम हीलियम नियॉन लेज़र का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप लोग लाइब्रेरी में इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जब आप बुक इशू कराते हैं कॉलेज में, तो तब उसका बार कोड के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर। तो आप लोगों को आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, हीलियम नियॉन लेज़र, और ये RGPV के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। कल फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।